ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 जुलाई 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने जो हमें पूरी मुरली सुनाई है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम सुनते हैं। बाबा ने आज हमें क्या बताया। तो बाबा ने सबसे पहले बोला कि मैं शांति देवा हूँ। सारी दुनिया में पीस प्राइज़ के लिए तुम औरों को देते हो शांति की प्राइज़, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति तो मेरे पास है। मैं ही हूँ शांति का रचयिता, तो मुझे प्राइज़ मिले। फिर बाबा ने बोला कि मैं सब सारी दुनिया का माशूक हूँ। माशूक उसको कहते हैं जिसको दिल से याद करें। तो सारी दुनिया हो गई आशिक और भगवान है माशूक। सभी याद करें ना, अपने अपने धर्म के अनुसार तो सभी याद करें ना भगवान को। फिर बाबा ने बोला राम राज्य सभी चाहते हैं, मगर रावण कौन है और सच्चे राम कौन है यह पता नहीं। रावण के फिर जलाते, राम की नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते, इसको बाबा ने क्लियर किया है। फिर बाबा ने आगे बोला कि याद के आधार से माया का जो कीचड़ आपके ऊपर लग जाता है ना, उसको मिटाओगे तभी चेयरफुल रहोगे, सदा खुश रहोगे। प्रसन्न चित्त बनना है, प्रश्न चित्त नहीं। फिर बाबा ने बोला पवित्रता को धारण करना, अर्थात मन वचन कर्म से जो पवित्र रहते हैं वही महात्मा बनते हैं। चलिए, ये हमें की नोट्स मिल गए। अब हम आगे की मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक शिव पिता का ही काम है, इसीलिए तो मुझे कहते हो शांति देवा। तो प्राइज भी मुझे मिलना चाहिए ना, सच बात है ना। प्राइज के हकदार, असली हकदार तो भगवान ही है, क्योंकि वही आकर पूरे विश्व में शांति स्थापन करते हैं। और जब शांति के हम पक्षधर बनेंगे ना, तो सारी दुनिया अशांति, रावण राज्य है, तो उसमें खटका तो लगेगा ही, अड़ंगे तो आएंगे ही, बाधाएं तो आएंगे ही। उसी में एडजस्ट होकर रहना, क्योंकि आप शांति के पक्षधर हो, आप सच्चे सेवाधारी हो। तो जो सेवक होता है उसको सारे मालिक, मालिक के बच्चे सब डांटते हैं ना, मतलब हक है ना, उसको बोल सकते हैं ना सेवक को। तो यह समझ कर चलना है, वहाँ से पलायन नहीं करना कि हम तो यहाँ नहीं रह सकते इस अशांति में, इस खटके में। इसे हम इस कथा से समझते। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर फलों का बगीचा था, बहुत ही सुंदर, मतलब हर एक डाली में फल लगे हुए, तो भी नीचे नीचे बहुत सुंदर। वहाँ पे एक पक्षी रहती थी, वो बहुत अच्छे से रहती थी। मज़ा आता था उस बगीचे में, तरह तरह के फल मिल रहे हैं, सुगंधित हवा है, मौसम अच्छा है, उसको बड़ा अच्छा लगता था। अचानक उससे मिलने के लिए एक दूर जगह से एक पक्षी आया जो उसका फ्रेंड था। तो वो आई, वो उसकी चिड़िया दोस्त आई। तो उसको उसने दिखाया, देखो यहाँ ये आम भी है, लीची भी है, केला भी, अमरूद भी, सारे फल उसको दिखाई। बोली यहीं रहो ना मेरे साथ, कितना अच्छा है, हम दोनों सखियाँ यहाँ रहेंगी, कितना अच्छा लगेगा। तो भी तैयार होगी कि हाँ मैं जंगल जंगल जाके भटकते भटकते फल चुनती हूँ, उससे अच्छा है कि मैं यहीं रह जाऊँ, यहाँ पर एकदम रेडीमेड, एकदम तरोताज़ा माल मिल रहा है। खुश हुई। तो जैसे ही रहने लगी उसके साथ, तो सोची कि फल खाती हूँ। एक फल पे जैसे चोंच मारी, अचानक खट से आवाज़ हुआ, मतलब खटका हो रहा है, क्योंकि माली वहाँ पे काम हो रहा था, चल रहा था बागवानी के लिए, और पेड़ काटे जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, खुदाई हो रही थी और दीवार बन रहे थे। तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी का घर बनता है तो खट 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 करता है, तो उसमें लोग एडजस्ट करके रहते हैं ना, उसी तरह से वो पक्षी जैसे ही खाने जा रहा है तो खट खट, काम हो रहा निरंतर, तो खट खट की आवाज़ हो रही। वो एकदम नहीं खा पाया और बोली कि कितना अशांति है, कितना खटका हो रहा है। तो उसकी दोस्त बोली अरे कोई बात नहीं है, खाने में खटका का क्या है, हो रहा है, उधर हो रहा है, बाहर हो रहा है, तुम खाओ। फिर वो खाने लगे, फिर खट हुआ। तो उसको एकदम बेचैनी, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ तो मेरा दिमाग ही हिल जाएगा, मैं इतने आवाज़ में शोर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ, मुझे वो मेहनत ही पसंद है, मुझे इतना आसानी से भोजन नहीं चाहिए, मैं जा। उस पक्षी ने लाख मिन्नती की कि रह जाओ, कितना आराम है यहाँ, हम लोग मन भी लगे, लेकिन वो नहीं रही। तो देखा, शांति के लिए कितना कुछ सहन करना पड़ता है। हाँ, प्रेम सुख से आनंद से रहता, लेकिन वो खटका हो रहा है, अशांति, मतलब यज्ञ में विघ्न पड़ रहे हैं, तो उससे घबराना थोड़ी है। वही बाबा कह रहे हैं। प्रश्न है आज का, कौन से बच्चे पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। तो जो बाबा के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बनते हैं वही तो भगवान माशूक को फॉलो कर सकेंगे। ईश्वर हमारे माशूक हैं, हम सभी आत्माएं उन्हीं को तो पुकार रहे हैं, उन्हीं को तो याद कर रहे हैं सारा दिन। हम
कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चलो सुख में फल नहीं याद करते, लेकिन दुख में, तनाव में, चिंता में तो याद करते ही हैं कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो सभी हम उनको याद करें। तो ऐसे ऐसे बच्चों को ही बाबा कहते हैं मैं साथ ले जाता हूँ, जो मुझे हर समय याद करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं ना, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाते हो। हाँ, शास्त्रों में क्या दिखाते हैं, क्या क्या लिखा गया कि गौ का पूंछ पकड़ोगे तो भव सागर पार हो जाएगी। तो पूंछ पकड़ना अर्थात फॉलो करना। तो बस भगवान की श्रीमत को फॉलो करें और आगे बढ़े। गीत है आज की मुरली का, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। तो प्यारा मीठा गीत है ना। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही मुझे अभी जानते हो कि मैं प्यार का सागर हूँ, और तुम सभी आत्माओं का पिता शिव बाबा हूँ। मैं पतित पावन हूँ, निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति, वह तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, और तुम्हारा निवास स्थान भी शांति धाम है। तो तुम्हें शांत चित्त होकर रहना है, अशांति न क्रिएट करनी है, न अशांत होना है। और अशांति कब आती है, जब हम क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में जानते हो क्या होता है, क्रोध में सबसे पहले तो आंख बंद हो जाती है और मुख खुल जाता है, इसलिए मुख से ऊट पटांग उल्टे सुल्टे बोल निकलते। तो इसको चेक करने के लिए ना मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, है ना, और अंदर मनन चिंतन करो, तो अपने आप वो क्रोध हट जाएगा। फिर बाबा ने बोला, अब सारी दुनिया को शांति चाहिए, क्योंकि अशांति में रहने वाले औरों को भी अशांत करते हैं। सच बात है, जो खुद अशांति में रहने वाले हैं वो अपने हलचल से दूसरे को भी परेशान करते हैं। क्योंकि यह है ही रावण राज। रावण दुश्मन की एफिजी जलाते हो, राम की नहीं। न तो त्रेता वाले राम की, न ही परम पिता सत्य राम की। सच बात है, रावण हमारा दुश्मन है, हम उसकी एफिजी जलाते हैं ना, राम जी की थोड़ी ना। राम जी तो हीरो हैं। तो यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि त्रेता वाले राम या सत्य राम। इसको भी इस बात से क्लियर करूँ कि जब किसी का शरीर छूटता है तो हम क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य अर्थात जिसका न कभी शरीर छूटे, जो सदा विराजमान हो। तो राम जी ने तो जन्म भी लिया था, त्रेता वाले राजा राम, उनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने शरीर भी छोड़ा था। तो तो सत्य कौन है, सदा सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम जिसके लिए गायन है, शिव के लिए, वो है सदा सत्य, सच्चे राम। ये बाबा ने क्लियर किया। और राम राज तो सभी चाहते, लेकिन राम राज्य किसे कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। बाबा ही रूहानी भोजन देते हमारी आत्मा व बुद्धि को, जिससे ही हमारी बुद्धि का ताला अब खुल रहा है। तो सदा हमें बुद्धि से काम लेना है ना। जो बातें ऋषि मुनि आदि भी नहीं जानते, रचता और रचना का ज्ञान, वह हमारी बुद्धि में है। भगवान ने हमें यह बता दिया है। तो अपनी बुद्धि से काम लेने के लिए एक चीज पर बहुत ध्यान देना होगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन सब से हम जितना दूर रहेंगे, सारे क्वेश्चंस अपने तरफ कर लेंगे, तो सदा खुश रहेंगे। आगे बात समझो। फिर बाबा ने समझाया कि गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, क्योंकि गीता द्वारा नहीं, बल्कि गीता के भगवान द्वारा तुम पावन बन सकते हो। ये भी बात बहुत बड़ी बात है। गीता है भगवत गीता, भगवान की गाई गीत है, लेकिन यदि सिर्फ हम बिना टीचर के पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो उतनी धारणा होगी नहीं। अब जो बच्चा कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स कर रहा है, दूर बैठ के कर रहा है, और जो डायरेक्ट टीचर के सामने पढ़ रहा है, पूछ रहा है, बता रहा है, समझ रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, वो ज़्यादा लायक बनेगा ना। हाँ, कि जो अनजाने में पढ़ रहा है, अपने से पढ़ रहा है। तो वही बात है, सारा जीवन तुम अपने से गीता पढ़ते रहो, सुनते रहो। साधु संत भी क्या किए, जो लिखा हुआ है उसको सुना दिए। तो यहाँ पे बात है कि पतित पावनी गीता नहीं है, गीता के भगवान पतित पावन है, जो सबको पतित को पावन बनाते हैं। तो यह बातें अच्छी रीति कंठस्थ करो। गीता है देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं है, क्योंकि उनका नाम गीता में नहीं है, ब्राह्मण का नाम गीता में नहीं है। इसीलिए गीता है देवी देवी देवता का नाम है,
तो देवी देवता बनने वाला धर्म वाला शास्त्र है। सतयुग में भी सिर्फ देवी देवता होते, कोई और धर्म जाति भाषा नहीं होती। वहाँ भी ब्राह्मण नहीं होते, ना ही कोई और जाति होती, सिर्फ देवी देवता होते, क्योंकि गीता ही है देवी देवता बनाने वाला शास्त्र। लेकिन पढ़ेंगे जब हम उसके भगवान से डायरेक्ट, तो यही डायरेक्ट भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ये मुरली क्या है? वही तो है गीता ज्ञान, जो परमात्मा रोज रोज हमें सुबह उठाए रोज सुनाते हैं कि बच्चे पढ़ो, धारण करो। फिर बाबा ने कहा, ड्रामानुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने और कहते हैं मुझे फॉलो करो। फॉलो करो था जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं उसको आंख मूंद कर उस पर चलते चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते हैं रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। तो सबसे पहली समझानी है, मरना अवश्य है, साथ कुछ नहीं जाना है। जो करेगा सो भरेगा, जहां उलझो वहीं सुलझो, जो है उसमें संतोष करो, संतुष्ट मनी बनकर हो, किसी पर भी लांछन मत लगाओ। जो भी बात है, माया आती है। कल भी बाबा ने बोला था कि बच्चे कहते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है, तो माया का काम है लाना, क्योंकि हम याद में नहीं है। याद में रहेंगे तो तूफान आएगी ही नहीं, याद से विमुख है तभी माया तूफान ला रही है। तो यदि माया ने तूफान लाया, कुछ ऐसे प्रश्न लाया, तो हम उसको बाबा की याद से उसको मिटाए। आगे बाबा ने वरदान भी इसी पर दिया है, कैसे हम माया के कीचड़ को हटाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाबा प्यार से भी प्यारा है, तो ऐसा प्यारा बनना है। बाबा की याद में इस पर एक बहुत सुंदर मीठा सा गीत है कि शिव बाबा तू प्यार से भी प्यारा है। ओ बाबा, आहा हा 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 हा, तू प्यार से है प्यारा। ओ बाबा, तू प्यार से है प्यारा। मेरे हो, मेरे ही रहोगे, शिव बाबा, मैं तो ये कहूँगी, पाया जग सारा। ओ बाबा, आहा हा 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 हा, तू प्यार से है प्यारा। जब से आए हो श्रीमत दिए, बुद्धि खुली है ऐसी, आत्मा खिली है ताकत भरी, जादू लगी हो वैसी। जब से आए हो श्रीमत दिए, बुद्धि खुली है ऐसी, आत्मा खिली है ताकत भरी, जादू लगी हो वैसी। मेरे हो, मेरे ही रहोगे, शिव बाबा, मैं तो ये कहूँगी, पाया जग सारा। भोले बाबा, आहा हा 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 हा, तू प्यार से है प्यारा। देखा, बाबा की याद से बाबा ने जब श्रीमत दी तो कैसी बुद्धि खुली, आत्मा खिली, ताकत भरी, जैसे कि जादू लग गई। चलिए, दूसरी पॉइंट है धारणा की, बाबा समान पावन बनकर बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। भगवान के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, याद के आधार द्वारा माया के कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव,
याद के आधार से माया के कीचड़ से दूर रहने वाले सदा चेयरफुल। तो कैसे बनेंगे? चलिए हम सब छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं बाबा को याद करने का। मैं आत्मा दोनों भावों के बीच एक लौ माफिक जल रही हूँ। अपने आप को देखें, एक लौ की तरह, एक लाइट की तरह मेरी आत्मा चमक रही है। जैसे मैंने आत्मा में स्वयं को टिकाया, परमात्मा को सिग्नल मिलने लगा और बाबा भी एक लाइट की तरह मेरी कमरे की छत पे पहुंच गए हैं। उनकी किरण चारों तरफ कमरे में फैल रही है और मुझ आत्मा को बाबा ने कनेक्ट कर लिया। उनके फ्रीक्वेंसी से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। इसी को कहते हैं याद का आधार। बस चारों तरफ से बुद्धि योग निकाल, बाबा और बच्चा दोनों कनेक्ट हो गए। सबसे पहले बाबा का स्वागत करें। शुक्रिया बाबा, आपने हमें जो श्रीमत दिया, इससे हमारी ऐसी बुद्धि खुल रही है जो हम कई बंद पड़े बुद्धियों को खोल रहे हैं। सबके कल्याण के लिए, उनकी आत्मा के सारे खाद मिटाने की सेवा में लगे हैं बाबा। ये आपका काम है बाबा, आप करवा रहे हो। हमारे अंदर कोई मैपर नहीं कि हमने बोला, हमने किया। आज परिणाम में हम जो भी हैं वो सब आपकी देन है बाबा। आपके लिए हमें इस शरीर को, इस मन, इस आत्मा को पावन रखना है, ताकतवर रखना है। क्योंकि अब हमने जो पान का बीड़ा उठाया है विश्व परिवर्तन का बाबा, उसके लिए स्व परिवर्तन ही पहली सीढ़ी है। अपने आप को बदलो, क्योंकि शरीर साथ देगा तभी तो आत्मा योग कर पाएगी, और योग करेगी तभी बाबा से शक्ति मिलेगी। शक्ति मिलेगी तभी हम दुनिया को के लिए कमाल कर सकेंगे, इस नरक को स्वर्ग बनाएंगे। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। क्या हमें एक सेकंड भी अपने समय को विफल करना है? बाबा ने हमें इतना कुछ दिया, उसके स्नेह के रिटर्न में बाबा कल क्या बोले थे? मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपने कखपन मुझे दो। सुदामा मिसल, 2 मुट्ठी चावल, अर्थात अपनी कमी कमजोरियां बाबा मांग रहे हैं, और बदले में हमें इतना भरपूर करेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। तो बाबा ने हमें वरदान दिया, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले चीयरफुल बनो। माया तो कीचड़ लाएगी ही, क्योंकि हम बाबा को भूलेंगे तो कीचड़ ही लगेगा ना। तो कोई भी कैसी भी बातें हो सामने आए, सिर्फ पिता के ऊपर छोड़ दो। जैसे एक बार भी कोई पूर्ण हृदय से यदि कहे कि जो तेरी मर्जी बाबा, उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। मेरी मर्जी में चिंता है, भय है, तनाव है, सोच है, उसकी मर्जी में शांति है, आनंद है। और चिंता और चिता में जो खास फर्क है ना, दोनों एक बार बात कर रही थी। चिता कह रही है चिंता से कि मैं तो सिर्फ मनुष्य को एक बार जलाती हूँ और तू तो तिल तिल जलाती है। मैं तो शरीर को भस्म करती हूँ, तू आत्मा को भी खत्म कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। तो बाबा ने कहा ना कि कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, सब मुझ पर छोड़ दो, जिगर से कहो मेरा बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा सब दिल से कहना ही जादू है। सब इसको अनुभव करके देखो। माया पहले पहले बाबा को ही भुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अनुभव करेंगे। किस बात पर अटेंशन देना है? कि मेरा तो एक शिव बाबा, बाबा की बातें याद करो और सभी को आत्मा समझो, तो सदैव पुष्प समान अपने को अनुभव करेंगे, खिले रहेंगे फूल जैसा। याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात की हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी और वो है चेयरफुल, खुशनुमा। तो सबको खुश रहना है ना, रहना भी है और रखना भी है। तो याद का आधार ही है हर तरह के कीचड़ से हमें बचाने का। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महात्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महात्मा है।
तो कौन सी पवित्रता? मन, वचन और कर्म की। कई आत्माएं कहते हैं कि अंदर कुछ नहीं रखते, जो होता है सब कीचड़ निकाल देते हैं। लेकिन कीचड़ आता क्यों है? उसके लिए भी तो सोचा ना पहले। मन में हलचल आया ना, तब तो वाणी व कर्म में आया ना। उससे बचो, जड़ को पकड़ो, तभी पुण्यात्मा बनेंगे। नहीं तो सब कुछ जानते बूझते भी कौन सी आत्मा रह जाएंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।